एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे नीट की बायोलॉजी की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा एनिमल किंगडम, जो कि एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है, एनिमल किंगडम का पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आप पेज नंबर, एनसीईआरटी का पेज नंबर, एनसीईआरटी का पेज नंबर 46 खोलेंगे तो आपको ये दिखेगा। ये चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। तो आज हम यही पढ़ने वाले, यही से शुरुआत करेंगे। तो इस चैप्टर का 2 वीडियो आएगा, तो आप उसे अच्छे से देख लीजिए। तो अब हम बढ़ने वाले हैं आगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो साइड रीडिंग है एनसीईआरटी की, पहली साइड रीडिंग है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम उसे ट्रिक के जरिए समझेंगे। तो उस ट्रिक का नाम है प्राइस बैंड। तो कोई चीज़ है तो उसका प्राइस बैंड हो गया, चीज बैंड में इसका प्राइस बैंड हो गया। आपको ये याद रखना है, प्राइस बैंड। तो अब ये पी से आएगा पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल, पैटर्न में आएगा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पैटर्न। आई और डी से आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न, सी से आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम का पैटर्न, डी से तो आप आई और डी से तो डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा। तो आपने ये देख लिया। तो ये पूरा ये एक ही है, ये पूरा जो है ना, ये पूरा एक ही है, प्राइस्ड है। अब इसमें आएगा बॉडी सिमेट्री, बी से आएगा बॉडी सिमेट्री, ए से आएगा अरेंजमेंट, एन से आएगा नेचर ऑफ कॉलम। तो ऐसे ही हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है खत्म। तो अब हमारा अगला जो टॉपिक है उसका नाम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया मल्टी सेल्यूलर। तो हमें तो पता है कि सारे एनिमेलिया के जो एग्जांपल्स है सारे मल्टी सेल्यूलर है, और सबका पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट सेम नहीं है। इन स्पंजेस द सेल्स आर अरेंज्ड इन सेल एग्रीगेट फॉर्म। स्पंजेस में सेल्यूलर लेवल है, सेल से बना है, और उसमें लेबर ऑफ सेल होता है। लेबर ऑफ सेल मतलब क्या, लेबर ऑफ सेल आपने हनी बीज में भी सुना होगा। तो लेबर ऑफ सेल मतलब ये कंप्लीट सेल, एक सेल या दूसरी सेल या तीसरी सेल। तो ये एक सेल अपना वेस्ट प्रोडक्ट भी खुद निकालेगी, मेटाबॉलिज्म भी खुद करेगी, एक्सक्रीशन भी करेगी, और वेस्ट प्रोडक्ट तो निकालेगी और पानी का इंटेक करेगी अगर वो उसमें डूबी हुई है, सबमर्ज्ड है। और फिर ऐसे ही ये वाली सेल अलग करेगी, ये वाली सेल अलग करेगी, ये वाली अलग करेगी, ये वाली अलग करेगी। तो लेकिन हमारे, अगर आप हायर एनिमल्स में देखेंगे, जैसे हमारे अंदर लेबर ऑफ सेल नहीं है, हमारी सारी सेल एक काम करती है, कॉमन फंक्शन करती है सारी सेल मिलके। तो हमारे उसमें लेबर ऑफ फंक्शन नहीं है। तो आप इसे अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। तो उसके बाद हमारा टॉपिक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन लेवल। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा सेलुलर लेवल हो गया, ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल मतलब क्या, सिंगल ओपनिंग, प्लेटी हेलमिन्स। प्लेटी हेलमिन्स में सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है। तो ये आप अच्छे से याद रख लीजिए। सिंगल ओपनिंग मतलब क्या, सिंगल ओपनिंग मतलब माउथ और एनस एक ही जगह होगा। जैसे ये हमारा प्लेटी हेलमिन्स, ये जैसे हमारा एक वो है प्लनारी है, प्लनारिया, तो उसका माउथ भी यही है और एनस भी यही है। तो ये तो बात आपको पता ही होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारा आता है कोलेंट्रेट, जो कि टिश्यू लेवल। ये ऑर्गन लेवल है। स्पंजेस में सेलुलर लेवल है, ऑर्गन लेवल प्लेटी हेलमिन्स में, कोलेंट्रेट्स में टिश्यू लेवल है। कोलेंट्रेट्स में टिश्यू लेवल है, आपको इतना याद रखना है। फिर उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन लेवल के बाद ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में कौन कौन पाया जाता है, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क, एकाइनोडर्म, कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेटा। तो ये सारे हमारे इसके एग्जांपल है ऑर्गन सिस्टम के। तो अब हम देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी का हमने कहाँ तक के कवर कर लिया। तो हमने अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर यहाँ तक का कवर कर लिया।
जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ तक का कवर कर लिए। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी में क्या दिया है, कुछ एग्जांपल भी है इंपॉर्टेंट। ऑर्गन सिस्टम्स इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज, यानी हर सिस्टम का एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी होता है। जैसे हायर एनिमल्स में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, फिर जैसे एनालिट्स में थोड़ा सा होगा, फिर आर्थ्रोपॉड्स में होगा, फिर प्लेटिहेल्मिन्ट्स में थोड़ा कम होगा, स्केलमिन्ट्स से उससे ज़्यादा होगा, तो ऐसा सब चलते रहता है। तो platyhelminth has only a single opening to the outside of the body and serve as both mouth and anus। तो इसके अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, तो इसे बॉडी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी बोला जाता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी बोला जाता है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ऑर्गन लेवल में आता है platyhelminth, जिसकी सिंगल ओपनिंग होती है, तो आप इसे भी अच्छे से याद रख लीजिए। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज 2 openings, माउथ एंड एनस। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम मे बी ऑफ 2 टाइप्स। तो यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी में लिखा है कि ऑर्गन सिस्टम में कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वैसे ही ओपन सर्कुलेशन भी 2 टाइप्स की हो सकता है, सर्कुलेशन 2 टाइप्स की हो सकता है। तो जैसा कि हमने देखे कि एनसीईआरटी में दिया है कि सर्कुलेशन भी 2 टाइप के हो सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो? क्लोज सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन मतलब क्या? बॉडी फ्लोज थ्रू, ब्लड फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी। तो इसका मतलब क्या होता है ओपन सर्कुलेशन का? कि ब्लड जो है वो एक पाइप में ही दौड़ता है। मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि एक कुआं है और एक गांव है, गांव में कुआं है। तो आप देख लीजिए इसे कि एक गांव है, एक गांव है, एक कुआं है, एक कुआं, वेल है, वेल। तो एक कुआं है, तो इससे अगर अपने को पानी पहुंचाना है, या तो 2 जरिए है, या तो उसके पाइप से पहुंचाओ, या तो एक अलग से जरिए है जो कि बहुत अजीब है, लेकिन ये है कि पूरा पानी को इसमें भर दो कुएं को, और कुएं को ओवरफ्लो कर दो बिना पाइप के। तो ऐसा जो पानी पहुंचेगा उसे हम बोलेंगे ओपन सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन मतलब सीरीज ऑफ वेसल में बहता है। तो सीरीज ऑफ वेसल्स मतलब क्या? ये पाइप में बहेगा तो क्लोज्ड है, और अगर हमने डायरेक्ट उसको ओवरफ्लो करके कर दिए तो वो हो जाएगा ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन कुछ आर्थ्रोपॉड्स में देखा जाता है। जैसे अगर आपको पता होगा कि अगर आपने पढ़े होंगे कॉकरोच वाला चैप्टर, और आपने पढ़े होंगे खुद से, तो आपको पता होगा कि कॉकरोच में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है, और ह्यूमन बींग्स और कुछ हायर एनिमल्स में क्लोज टाइप का होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में लिखा तो आपको पढ़ना है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री। तो सिमेट्री के बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, एसिमेट्रिक, बायलैटरल सिमेट्रिक और रेडियल सिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक मतलब क्या? एसिमेट्रिक देखा जाता है स्पंजेस में। स्पंजेस के बहुत प्राइमरी होते हैं, तो उनमें देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा प्राइमरी होता है उन लोग का स्ट्रक्चर। तो एसिमेट्री में any plane that passes through the center does not divide into 2 equal halves। तो ये आपकी एनसीईआरटी की ये कुछ लाइन है, इसे अच्छे से देख लीजिए। एनसीईआरटी की कुछ लाइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी प्लेन दैट passes through the center does not divide them into equal halves। जैसे मान लीजिए कि एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, हम यहाँ से एक लाइन पास किए, तो क्या आपको लगता है कि 2 इक्वल हाफ्स है? कहीं से भी आप करेंगे तो कहीं से भी 2 इक्वल हाफ्स बन ही नहीं रहे। कहीं से भी आप करेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स नहीं बन रहे। इसका मतलब क्या? ये बॉडी एसिमेट्रिकल है। और ये स्पॉन्जेस में दिखाता है कि स्पंजेस का देखिए, जैसे आप ये देख सकते हैं डायग्राम, आप अपनी एनसीईआरटी लेके बैठे, अगर ये डायग्राम आप देख सकते हैं तो आप यहाँ से कहीं से भी एक पैरेलल एक्सिस खींच दीजिए सेंटर से, तो आपको नहीं दिखेगा कि वो 2 इक्वल हाफ्स में। तो इसका मतलब क्या है? ये एसिमेट्रिक का एग्जाम्पल है। फिर अपना नेक्स्ट आता है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री सबसे इजी है समझना, जो कि देखा जाता है एनालिड, आर्थ्रोपॉड और इसके ऊपर जितने भी है फिर
उनमें देखा जाता है। तो अपने एनसीईआरटी में सिर्फ दिया है कि एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स एंड एक्सेट्रा। तो आपको सिर्फ एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स और एक्सेट्रा ही ध्यान देना है और कुछ ध्यान नहीं देना है। तो बायलैटरल सिमेट्री मतलब क्या, जैसे हमारी कोई बॉडी है, मान लीजिए कि एक कोई बॉडी है, तो हमने सेंटर से उसको काट दिए, सेंटर से काट दिए, तो टू इक्वल हाफ दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये बायलैटरल सिमेट्री है। तो आपके उसमें बायलैटरल सिमेट्री का एग्जांपल देखिए क्या दिया है, क्रैब का एग्जांपल दिया है जो कि बायलैटरल सिमेट्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आएगा हमारा रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब क्या कि अगर हम एक एक्सिस से काटे उसको, एक एक्सिस, सिंगल एक्सिस से काटे, तो मल्टीपल पीसेस बनना चाहिए। मल्टीपल पीसेस मतलब क्या कि हम यहाँ से भी काटे तो इक्वल बनेगा, यहाँ से भी काटे तो इक्वल बनेगा, यहाँ से भी काटे तो इक्वल बनेगा। तो इसका मतलब उसका एग्जांपल होता है रेडियल सिमेट्री। तो कौन सा होता है, टिग्नोफोरन्स, कोलेंट्रेट्स, इकाइनोडर्म्स। तो ये सब आप आगे पढ़ेंगे कि ये सब क्या होता है, कौन से एनिमल्स आते हैं, तो ये इसे आप ध्यान रख लीजिए। तो animals like arthropods etc where body can be divided into two identical left and right halves exhibit bilateral symmetry। तो हमने पढ़ लिए, रेडियल सिमेट्री भी पढ़ ली हमने। तो अब हम बढ़ते आगे अपना डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक पे। उससे पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए जो एनसीईआरटी में दिया रेडियल सिमेट्री के लिए, एक ही उससे कितने सारे वो बन रहे इक्वल पीसेस। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इसका एग्जांपल और एक हो सकता है, अगर आपको इससे समझना है तो जैसे एक पिज्ज़ा का एग्जांपल, पिज्ज़ा, जैसे ये पिज्ज़ा है, हमने इसको कैसे काटे एकदम इक्वल हिस्से में। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिप्लोब्लास्टिक वर्सेस ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अगर आपको डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक समझना है ना, तो पहले आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट डायग्राम है और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड ये है मेसोग्लिया। ये नीट 2014 के पेपर में आया था, तो एक दो बच्चों का गलत हुआ था ये। तो ये बहुत ट्रिकी नहीं था, एकदम इजी था, ये एनसीईआरटी की लाइन थी। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी के, हर एक डायग्राम अच्छे से करके जाइए, चाहे वो कोई भी डायग्राम हो। तो ये डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब क्या है, डी मतलब डाई मतलब टू, ब्लास्टिक मतलब लेयर, डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो लेयर वाला, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन लेयर वाला। तो दो लेयर में कौन कौन सी आती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। एक्टोडर्म मतलब सबसे बाहर वाली, एंडो मतलब सबसे अंदर वाली, मेसोडर्म मतलब बीच वाली। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये मेसोग्लिया लिखा है, मेसोडर्म लिखा है, गलत नहीं लिखा है। शुभ आप कॉन्सेंट्रेट करिए कि गलत नहीं लिखा है। यहाँ पे एक फॉल्स लेयर आ जाए, फॉल्स लेयर की जैसी वो दिखती है प्रोजेक्शन, तो उसे मेसोग्लिया कहते हैं। मेसोग्लिया फॉल्स प्रोजेक्शन है, ये याद रखना डिप्लोब्लास्टिक में। तो ये जैसे आप देख सकते हैं कि डिप्लोब्लास्टिक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी की लाइन जो कि इसमें से क्या आ सकता है। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। एग्जाम्पल कोलेंट्रेट्स। तो डिप्लोब्लास्टिक में हमारा आता है कोलेंट्रेट्स, डिप्लोब्लास्टिक में आता है हमारा कोलेंट्रेट्स। फिर एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की। ये लाइन है पेज नंबर 47 पे। ये लाइन देखिए, ये वाली है, इसको आप अच्छे से मार्क कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेसोग्लिया is present in between the endoderm and ectoderm, the undifferentiated layer है, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड अनडिफरेंशिएटेड लेयर। तो आप इसे मार्क कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पेज की तरफ। तो अब हम आ गए अपने नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे थर्ड जर्माइनल लेयर मेसोडर्म इज बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो आर कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहाँ से चालू होते हैं, प्लेटिहेड मीन्स फ्लैट वर्म से कॉर्डेट्स तक, जिसके पास नोटोकॉर्ड होता है, कॉर्डेट्स तक का जाते। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है सीलोमेट्स या सीलम। एनसीईआरटी से पढ़ना है हमें सीलम को। तो बॉडी कैविटी को हम सीलियम बोलते हैं, सीलम। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी एंड द गट वॉल।
तो ये इम्पोर्टेंट है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलम। मेसोडर्म से जो डायरेक्ट चिपकी होती है उसे सीलम बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट होती है एनालिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। To some animals, the body cavity is not lined by mesoderm, instead it is scattered in pouches. तो उसे हम बोलते हैं सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट मतलब फॉल्स सीलम, मतलब ऐसी बिखरी पड़ी रहती है, तो हम इसे सूडोसिलोमेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल उसके आते हैं सूडोसिलोमेट्स का एस्केलमेन। फिर द एनिमल्स विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स कौन से होते हैं? जिसमें बॉडी कैविटी होती नहीं। एग्जाम्पल है प्लेटिहेल्मिन्स, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लेनारिया। आपको सब अच्छे से याद है, इसलिए प्लेनारिया का एग्जांपल याद रखिए प्लेटिहेल्मिन्स में। तो अब एनसीईआरटी के कुछ डायग्राम है, ये आप अच्छे से देख लीजिए, और ये फ्लो चार्ट भी देख लीजिए। छोटा सा डायग्राम भी देख लीजिए और फ्लो चार्ट भी देख लीजिए छोटा सा। तो आप देख सकते हैं कि डायग्राम सारे एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट होते हैं। सूडोसिलुम कैसा दिखता है, ये डायरेक्ट सवाल आ सकता है आपको कि डायग्राम देके पूछ ले। तो ये सिलोमेट्स कहाँ से चालू, कौन है? प्लेटिहेल्मिन्स। सिलोमेट्स क्या है? हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट, एकाइनोडर्म, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, एनोलिडा। सूडोसिलोमेट्स कौन सा है? एस्केलमेंट्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रख लीजिए। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, हमारा सिलोमेट्स हो गया है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मतलब क्या? सेगमेंटेशन मतलब टुकड़े। जैसे ये मार्कर है, इसको बताइए कितने टुकड़े, 1, 2, 3, तो ये इसका सेगमेंटेशन हुआ। तो अब हमें पढ़ना है सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन में एक ही वर्ड इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है मेटामेरिज्म। एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है, एनसीईआरटी का लास्ट वर्ड है मेटामेरिज्म। जैसा कि आप देख सकते हैं मेटामेरिज्म पे टिक किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है इसमें, और अर्थवर्म में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, और एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड होती है बॉडी। तो ये आप अच्छे से देख लीजिए। फिर हमारा ये भी हो गया। फिर हमारा अगला जो टॉपिक है वो है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के एग्जाम्पल याद रखना है हमें, और भी 2-3 पॉइंट है वो आप देख लीजिए। तो जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड इज मेसोडर्मली डिराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो नोटोकॉर्ड जो है ऐसा रॉड लाइक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। नोटोकॉर्ड जो ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि डिराइव हुआ है मीसोडर्म से। ये मीसोडर्म से डिराइव हुआ है रॉड लाइक स्ट्रक्चर। डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये पीछे के हिस्से में था, यानी ये इसका, अगर आप 3D में देखें तो ये इसका होगा वेंट्रल साइड, तो इसके पीछे वाले से बना है, यानी ये डॉर्सल साइड यहाँ पे कहीं पे हुआ। अब 3D में दिखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा। तो इन सम एनिमल्स नोटोकॉर्ड आर प्रेजेंट, तो उसको बोलते हैं कॉर्डेट्स। दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स। एग्जांपल पोरीफेरा टू इकाइनोडर्माटा। पोरीफेरा पोरीफेरा टू इकाइनोडर्माटा, ये इसका बहुत एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है, इसे अच्छे से देख लीजिए। अब हमारा अगला जो टॉपिक है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जो कि पेज नंबर 49 पे। वो टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हर साल एक सवाल आता ही आता है। तो उसका वो जो एक स्टार पॉइंट है, जो उसका स्टार पॉइंट है, तो अब जो यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 49 पे टेबल, ये जो टेबल दिया है पेज नंबर 49 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है, वो तो आपको पता ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है, यहाँ पे भी काइनोडर्माटा आता है, यहाँ पे भी काइनोडर्मा आता है। पॉरीफेरा से टीनोफोरा तक डिप्लोब्लास्टिक है। नाइडेरिया कोलेंट्रेटा को ही बोलते हैं। काइनोडर्माटा यहाँ पे अडल्ट वाला होता है। टीनोफोरा से हेमिकॉर्डेटा तक के ट्रिप्लोब्लास्टिक है, कॉर्डेटा तक पूरा ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो इकाइनोडर्माटा यहाँ पे अडल्ट वाला आता है, और यहाँ पे इकाइनोडर्माटा
लार्वल वाला आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है ना नोट पॉइंट, ये है एकाइनोडर्माटा एग्जिबिट्स रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन स्टेज। तो ये दोनों स्टेज की बात किया, इनडायरेक्ट बोल है एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पे ही सवाल आते हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है फाइलम्स के बारे में। तो अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रिक की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी ट्रिक की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि पॉरीफेरा PCCPA ये सब आपको वर्ड ब्लू पेन में दिख रहा होगा, CHE ये सब दिख रहा होगा। तो इसकी ट्रिक क्या है याद करने की, ये जो स्टार बना है PCC प्लेट उस अन्न और मुझे एक हाफ प्लेट चाहिए, ये मेन ट्रिक है, ये आपको याद रखना है। PCC प्लेट उस अन्न और मुझे एक हाफ प्लेट चाहिए। तो यहाँ पे अन्न फूड भी बोल सकते हैं आप, पर्सन भी बोल सकते हैं। तो पी से आ गया अपना पॉरीफेरा, सी से आ गया नाइडेरिया, सी से फिर एक और एक आया टीनोफोरा, पी से आया प्लेटीहेल्मिन्स, ए से आया स्केलमिन, ए से आया एनालिड, ए से आया आर्थ्रोपोडा, एम से आया मोलस्का, ई से आया काइनोडर्माटा, एच से आया हेमिकॉर्डेटा, सी से आया कॉर्डेटा। तो पी पॉरीफेरा का पी, नाइडेरिया का सी, तो PC, टीनोफोरा का सी, तो टीनो PC से, प्लेटीहेल्मिन्स का P, तो प्लेट हो गया प्लेट, तो प्लेट PCC प्लेट उस। जैसा कि आप देख सकते हैं स्केलमेंट्स को उस लिखा, तो आप इसे याद रखिए एनालिडा यानी अन्न यानी फूड भी हो सकता है, तो कोई आदमी का नाम समझ लीजिए आर्थ्रोपोडा और मोलस्का मुझे ई से एक, एच से हाफ, सी से चाहिए। तो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, PC से प्लेट उस अन्न और मुझे एक हाफ प्लेट चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं एक एक करके अपने सारे फाइलम्स को समझेंगे। तो हमारा पहला फाइलम जो है वो है पॉरीफेरा, पहला फाइलम जो है हमारा पॉरीफेरा। अब हम बढ़ते आगे अपनी एनसीईआरटी की तरफ। वैसे तो हमारे पास कुछ 10 फाइलम है, लेकिन आज हम सारे नहीं करेंगे। आज हम मेजर 1 2 3 4 5 6 7 8 फाइलम तक का ही करेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे पॉलीफेरा से मोलस्का। आपको इसका अगला पार्ट मिलेगा कल। तो आज हम ये करने वाले हैं कि ये 7 फाइलम को निपटाने वाले हैं। तो एक एक करके हम शुरुआत करते हैं अपने पहले फाइलम की जो कि है पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा, पॉरी मतलब होल्स, फेरा मतलब एनिमल्स। तो पॉरीफेरा में आता है स्पंजेस। आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए डायग्राम को, क्योंकि आपको PYQs में बहुत सारे उसमें सीधा ये डायग्राम दे देगा, पूछेगा कि मतलब नाम क्या है ये सबका। आप इसे अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। तो अब यहाँ पे है मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। तो इसे हम बोलते हैं स्पंजेस, स्पंजेस कॉमनली बोलते हैं स्पंजेस। तो मोस्टली मरीन होते हैं, एसिमेट्रिकल होता है। अभी हमने पढ़ा था कि स्पंजेस एसिमेट्रिकल होते हैं, यहाँ पे पढ़े थे कि स्पंजेस एसिमेट्रिकल होते हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ पे पढ़े थे कि एसिमेट्रिकल होते हैं। स्पंजेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कनाल सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पंजेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कनाल सिस्टम। Water enters through ostia in the body wall into a central cavity spongocoel from where it goes out through osculum। तो ऑस्टिया से पानी अंदर आता है, ऑस्कुलम से पानी बाहर आता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आप बोल सकते हैं कि वो बना है फ्लो चार्ट कि पानी बाहर का पानी ऑस्टिया से घुसता है, स्पॉन्जोसील में जाता है, फिर ऑस्कुलम में जाता है। तो इसी दौरान रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स निकलते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकलते हैं और फूड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कनाल सिस्टम के जरिए पूरे पॉलीफेरा की बॉडी में। क्यों? क्योंकि ये लेबर करता है, लेबर ऑफ सेल्स करता है, तो इसलिए ये होता है। फिर इसमें क्वानोसाइट स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, कॉलेज सेल्स होते हैं, लाइन बाय स्पॉन्जोसील एंड कनाल्स। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर होता है। स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जिन फाइबर से होते हैं, हार्माफ्रोडाइट होते हैं। एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम इंडिविजुअल यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं।
यानी बाइसेक्सुअल होते हैं, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है यानी बॉडी के अंदर ही होता है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट मतलब उसके बच्चे ही डायरेक्ट उसके जैसे नहीं दिखते, ऑर्गेनिज्म के अलग दिखते हैं। हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। तो इसी के साथ हमारा पहला जो है साइकन एग्जाम्पल दिया उसका, साइकन को साइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं, स्पॉन्जिला को बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारा होता है पहला फाइलम खत्म। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम की तरफ जो कि है नाइडेरिया। नाइडेरिया को कॉलेंट्रेट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन नाइडेरिया ज़्यादा इजी लगता है तो हम इसे नाइडेरिया बोलेंगे। तो नाइडेरिया के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? ऑरिलिया है, अपना हाइड्रा है, ये भी कुछ है, ये भी कुछ है। तो ये चारों एग्जांपल आपको अच्छे से याद रखने। ये पॉलिप, ये मेडूसा है और ये पॉलिप है, तो आपको ये याद रखना है। मेडूसा मतलब ऐसा रॉड जैसा, मतलब मेडूसा मतलब छतरी जैसा, और ये जो है दूसरा वाला जो है उसके जैसा है, रॉड जैसा। तो अब हम अपने नाइट एरिया की तरफ बढ़ते हैं। तो मोस्टली मरीन होते हैं, सोसाइल होते हैं, तो फ्री लिविंग है, तो चिपके हुए होते हैं, तो फ्री लिविंग होते हैं। ये सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। नाइट एरिया डिराइव फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। तो ये दो उससे बने हैं, यानी इसमें स्पेशल टाइप की सेल होती है नीडोब्लास्ट विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल, जिसमें अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं जिसको हम बोलते हैं निमेटोसाइट्स, जो कि डिफेंस में काम आते हैं, कैप्चरिंग ऑफ प्रे में काम आते हैं। मेनली डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। माउथ हाइपोस्टोमल कोरल से बना होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है। बेसिक फॉर्म दो है, पॉलिप और मेडूसा। सिलिंड्रिकल में होता है हाइड्रा, एडम्शिया, एडम्शिया और सिएनेमोन भी बोलते हैं। whereas later is umbrella shaped and free living। मेटाजेनेसिस दिखाते हैं यानी ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। मेडूसा से पॉलिप बन सकता है, पॉलिप से मेडुला बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके कुछ एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में आता है फाइसीलिया, पोर्चुगीज मैनोफोर, एडामशिया सिएनेमोन, पेनेटुलिया सीपेन, गोर्गोनिया सीफेन, मेंडेलिया ब्रेनकुलर। तो आपको सीधा सीधा याद रखना, एनसीईआरटी से रट्टा मारना। फिर उसके बाद आता है फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा की सिर्फ एक ही खासियत है जो कि है बायोल्यूमिनेसेंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स। सी वॉलनट्स यानी सी समंदर के अखरोट और कोम जेलीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक। एक्सटर्नल रोज है इसमें, इसमें एक ऐसा कंघी जैसी प्लेट लगी रहती है इसकी बॉडी पे। तो एक्सटर्नल रोज ऑफ कोम प्लेट्स है। प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, बायोल्यूमिनेसेंस है, जो कि प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव हम इसको बोल सकते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं ये। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्शुअल मीन, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो ये प्लूओब्रैकिया और टीनो प्लियोब्रैकिया और टीनोप्लाना इसका मेन एग्जाम्पल है, तो आप इसे अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। तो हमारा आता है फ्लैटी एलिमेंट्स यानी फ्लैट पॉइंट्स। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्लैट पॉइंट्स होता है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी आर कॉल्ड फ्लैट पॉइंट्स। एंडोपैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर रहने वाले पैरासाइट जो कि अपना शिकार करते हैं बॉडी के अंदर रह के। फ्लैट पॉइंट्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और यूसिलिमेट। तुमने आप पिछले कुछ कुछ मिनट पहले ही देखा था कि ये क्या होता है, तो इसे वापस से अगर आपको देखना है तो आप इसे पीछे वीडियो को पॉज करके पीछे करके देख सकते हैं। इसकी बॉडी पे हुक्स होते हैं, सक्कर्स होते हैं जो कि डायरेक्ट बॉडी सरफेस पे रहते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो कि बोलते हैं हम फ्लेम सेल्स, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन को परफॉर्म करती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, लार्वल स्टेज में होता है। सम मेंबर्स लाइक प्लनेरिया प्रोसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। तो जो हमें पता है कि प्लनेरिया सबसे ट्रू रीजनरेशन दिखाता है, अगर आपने पहला चैप्टर पढ़ा है तो
इसमें लिखा है कि ट्रू रिजनरेशन प्लेटी एलिमेंट्स में प्लेनारिया दिखाता है, क्योंकि अगर हम उसका एक सर का अगर एक सोचो कि अगर ये प्लेनारिया है, ये प्लेनारिया है, हमने उसको यहाँ से काट दिए तो ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ये अलग बनाएगा, ये अलग बनाएगा। और हमने उसको ऐसा 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 10 जगह से काट दिए, नहीं तो रावण जैसा बन जाएगा 10 मुंह वाला। तो ऐसा टाइप का भी ग्रो हो सकता है प्लेनारिया। तो इसका मेन एग्जांपल दो ही है, टीनिया जिसका कॉमन नेम है टेपवर्म, फैसियोला, लिवर फ्लूक, प्लेनारिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी देख लीजिए। तो अब हमारा इसी के साथ प्लेटी एलिमेंट्स खत्म होता है। उसके बाद आता है हमारा एस्केलमेंट्स। उसके बाद आता है हमारा एस्केलमेंट्स। एस्केलमेंट्स मतलब क्या? एस्केलमेंट्स मतलब ऐसे एनिमल जो कि होते हैं राउंड वर्म। तो बॉडी एसिमेट्रिकल सर्कुलर होती है, क्रॉस सेक्शन। कॉमन नेम होता है राउंड वर्म। दे माइट बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक, और ये सब होता है। फिर बाकी सब तो इजी है, फिर आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, उसके डायग्राम में देख लीजिए। फिर आता है एनालिडा। एनालिडा भी ऐसा ही है, सलाइवा ऑफ द लीच। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सलाइवा, जो लीच का सलाइवा होता है उसमें एंटीकोगुलेंट होता है जिसका नाम होता है हेरोडिन। इसमें ये फाइलम की खासियत है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। पैरापोडिया होता है लोकोमोशन के लिए। लोकोमोशन के यहाँ पे दो और एग्जाम्पल है, अर्थवर्म में सीटी होता है, लीच में सकर होता है। तो आप इसे भी याद रख लीजिए, और फिर एनसीईआरटी पढ़ के तो आप समझ ही जाएंगे। फिर हमारा आता है अगला फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब चार पैर वाले, जॉइंट अपेंडेजेस। तो ये सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम एनिमलिया का, सबसे बड़ा फाइलम है। 1/2 ऑफ ऑल स्पीशीज आर आर्थ्रोपोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेड, थोरेक्स और अब्डोमेन जैसी चीज़ें में ये कंसिस्ट करता है। फिर जॉइंट अपेंडेजेस यानी आर्थ्रोस मतलब जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेजेस। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एंटीना होता है, कंपाउंड आई होती है, स्टेटोसाइट्स होता है, जो बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, उनके अंदर प्रेजेंट है, एक्सक्रीशन है, टेक प्लेस तो मालफिजन ट्रिब्यूट्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे पूरे एनिमल किंगडम से अगर बना तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा जरूर कि कौन सा सबसे पहले बैलेंसिंग ऑर्गन किस फाइलम में आया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो स्टाइटोसाइट्स पूरे एनसीईआरटी में एक ही जगह दिया है, बैलेंसिंग ऑर्गन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था, इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। आपको डायरेक्ट ऐसे सवाल पूछेगा, आपको डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। तो ये सब तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एनसीईआरटी के बाहर का, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मालफिजन टिब्यूल से भी होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है, एपिस का दिया है, एपिस इंडिका, हनी बी, बॉम्बिक्स मूरी, सिल्कवर्म, लेसिफर लाका, लैक इंसेक्ट। वेक्टर्स में दिया एनाफिलस, कुलेक्स, एड्स, मॉस्किटो। ग्रेगेरियस पेस्ट में दिया लोकस। लिविंग फॉसिल में दिया है ल्यूमिस किंग क्रैब। तो यहाँ पे जो हमने दिया है लिविंग फॉसिल, यहाँ पे लिविंग फॉसिल का मतलब तो होता है मरा हुआ, क्योंकि हमको प्रिजर्व मिलता है। लेकिन यहाँ पे लिविंग फॉसिल का मतलब क्या है कि वो 200 मिलियन साल से उसका कोई एवोल्यूशन ही नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जाम्पल एक है लुमुलुस किंग क्रैब। हमारा लास्ट आज का टॉपिक है जो कि है मोलुस्क, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, जिसके ये जो होते हैं, जिसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो होते हैं पाइला, ऑक्टोपस, ये सब होते हैं जो कि सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वाटिक भी होते हैं। सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक यूसिलोमेट तो आपको पता ही है। कैल्शियस शेल होती है जो कि कैल्शियम से बनी होती है। अनसेगमेंटेड होते हैं, हेड, मस्कुलर फुट और विस्केरल हम। मेंटल होता है, फेदर लाइक गिल्स होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए होता है। इंटीरियर हेड रीजन में सेंसरी टेंटिकल्स, माउथ में रेडुला होता है। आपको अगर पता हो तो रेडुला से अम्बरक्रीज बनता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपकी ये एनसीईआरटी पुरानी वाली है तो आपको ये पाइला का एग्जांपल दिख रहा नहीं हो, ये एनसीईआरटी का ये डायग्राम अगर आपकी पुरानी वाली है तो आपको ये सही दिख रहा होगा। लेकिन एमटीजी में वो जो एक क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 89 के करीब है शायद, तो उसमें वो एग्जाम्पल गलत दिया है। तो एग्जाम्पल पाइला ऐसा दिखता है, उसमें वो अलग एग्जाम्पल स्नेल का डाल दिया, तो आप इसे अच्छे तरीके से याद रखिए। तो यहाँ पे काइटन होती है एक्सटर्नल शेल, जो कि 8 हिस्सों में होती है। तो अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं कि पाइला एप्पल स्नेल, आप इसको दोनों के नाम याद रखिए, पिंटाडा पर्ल, सेपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, अपिलिसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क शेल, क्योट्यूपिलिया चिटन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ हमारा इस वीडियो का फाइनल टॉपिक ख़त्म होता है। तो अब हम मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। इसके पार्ट 2 में एनिमल किंगडम के, तो आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।